Good morning, everyone. Today, I'll be teaching you a very special thing. Actually, I got lots of inquiries. What exactly is a programming? प्रोग्रामिंग है क्या? सीख के फायदा क्या है? इसका यूज क्या है? बिकॉज इन माई प्रीवियस वीडियो जो कि आईसीएसई करिकुलम में फॉलो किया जाता है, इन दैट हम लोग सिर्फ सीखते हैं ब्लैक एंड वाइट, किस तरह हम लोग कोडिंग लिखते हैं एंड आउटपुट कैसे आता है, सिंटैक्स सीखते हैं हम लोग। बट बच्चों के माइंड में अभी भी एक कंफ्यूजन है, ये सीख के फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, क्यों सीखते हैं, एप्लीकेशन कैसे बना जाता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस प्रोग्रामिंग रिलेटेड है। सो आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, ये दिखाना चाहता हूं कि प्रोग्रामिंग से हम कैसे एक एप्लीकेशन बना सकते हैं। सबसे पहले बच्चों ये जानते हैं हम लोग कि प्रोग्रामिंग है क्या। व्हाट इज प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग एक इंस्ट्रक्शन है, एक माध्यम है जिसके जरिए हम कंप्यूटर को कुछ काम करने के लिए कहते हैं, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं और कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन पे काम करके फाइनली कुछ रिजल्ट या आउटपुट डिस्प्ले करता है। सो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं किस तरह से हम ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके एक एप्लीकेशन बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन में बनाना चाहता हूं, बहुत ही सिंपल, बेसिक वन। तो हम देखते हैं कि ये बेसिक एप्लीकेशन हम कैसे बना सकते हैं। बच्चों आपने सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट का नाम तो सुना ही होगा। सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट, ये हम कैसे निकालते हैं? हाउ टू जनरेट, हाउ टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। सो सर्टेन फॉर्मूला है हमारे पास। प्रिंसिपल, रेट, टाइम। सो हम सर्टेन प्रिंसिपल यानी सर्टेन सम अमाउंट डिपॉजिट करते हैं कुछ सालों के लिए, मे बी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, ऐसे कुछ साल, और हर साल का एक इंटरेस्ट रेट बैंक हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद फाइनली हमारा सर्टेन इंटरेस्ट जनरेट होता है और साथ ही में उस इंटरेस्ट को अगर हम सम अप करें, ऐड करें अपने प्रिंसिपल के साथ में, तो हमें फाइनली एक अमाउंट जनरेट होता है जो हमें मिलता है। ये बहुत ही कॉमन है। सो आज मैं आप लोगों को ये प्रोग्राम जिसमें मैं सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट दोनों कैलकुलेट करके दिखाना चाहता हूं, दोनों तरीके से। दोनों तरीके मतलब एक तो ब्लैक एंड व्हाइट जहां पे आप कमांड लिखोगे एंड फाइनली आउटपुट जनरेट होगा, जिसमें इंटरैक्टिव नहीं हो रहा है, वो हमारा प्रैक्टिस सेशन है। दूसरा जिसमें आप ग्राफिकल लुक्स दोगे, आप बटन्स बनाओगे, डिजाइन करोगे, एक एप्लीकेशन का गेटअप दोगे। सो ये दोनों तरीका मैं आप लोगों को जावा के थ्रू बताऊंगा। जावा एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो दोनों सपोर्ट करता है, ग्राफिकल पार्ट भी, कमांड पार्ट भी। सो कमांड के जरिए हम कैसे एक एप्लीकेशन को लिखेंगे, प्रोसेस करेंगे और आउटपुट जनरेट करेंगे। इन द सेम वे, उसी तरह से उसी चीज को हम ग्राफिकल फॉर्म में इंप्लीमेंट करेंगे। जावा इज अ यूनिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत बड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें हम दोनों तरीके यूज कर सकते हैं। हम इसको कमांड इंटरफेस में ला सकते हैं, इसको ग्राफिकल इंटरफेस में ला सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को ये दोनों तरीका बताना चाहता हूं। लेकिन बच्चों
जब मैं दोनों तरीका बताऊंगा तो इसके लिए हमें इंटरफेस चाहिए, एक एप्लीकेशन चाहिए जिसमें हम कमांड लिखे, हम इंस्ट्रक्शन लिखे। तो ऐसा इंटरफेस कमांड के लिए भी चाहिए, हमें ग्राफिकल के लिए भी चाहिए। दो अलग अलग इंटरफेस हम यूज करेंगे। सो कमांड के लिए हम यूज करेंगे ब्लूजे नाम का एप्लीकेशंस, एंड ग्राफिकल के लिए हम यूज करेंगे नेटबीन। सो ये दोनों एप्लीकेशन को हम यूज करेंगे। एक चीज कॉमन है बच्चों, चाहे आप कमांड यूज करो या फिर ग्राफिकल यूज करो, JDK ये एक कंपलसरी पार्ट है जावा डेवलपमेंट किट। ब्लूजे के साथ हमें एडिशनल इंस्टॉल करना होता है, लेकिन नेटबीन के साथ में ऑटोमेटिक इंस्टॉल होता है, इनबिल्ट, ओके, कंपाउंडेड, सराउंडेड, टुगेदर्स, ऐसे होता है। So what I'm going to teach you today is how to build an applications using both the way, command way and graphical way. For command way, I'm going to use BlueJ and application softwares, and for graphical, I'm going to use NetBeans, which is again another application software. So the program is one only, that is how to calculate and display simple interest and amount. How to do? We have to deposit certain principal, certain amount initially for certain year with certain rate of interest, and after that year you get certain interest with amount, finally amount, your principal plus interest. So these things, this overall package I am going to write using both the way, that is command line as well as graphical. So it is very important. Actually it gives you your answer. So children, programming is what? It is a medium, it's instructions which we provide to computer to do certain work. ये काम करो, वो काम करो। हम कंप्यूटर से बात नहीं कर सकते। We have to write instruction. हमें इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता है, कोडिंग लिखना पड़ता है। वो इंस्ट्रक्शन, वो कोड को ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक सर्टेन सिंटैक्स, सर्टेन रूल, सर्टेन ग्रामर होता है जिसे हमें फॉलो करना होता है। सो वो सिंटैक्स, वो रूल, वो ग्रामर मैं जावा के थ्रू यूज करना चाहता हूं। जावा एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो दोनों सपोर्ट करता है। फॉर एजुकेशंस, फॉर लर्निंग, फॉर इनिशियल स्टेज हमें कमांड के साथ इंटरेक्ट करना है, हमें कमांड का यूज सीखना है कि इस कमांड का क्या मतलब है, क्या यूज है। और वंस यू आर फैमिलियर विद दैट, अगर आप सीख जाते हो प्रॉपर्ली, देन यू कैन इंप्लीमेंट इन टू अ ग्राफिकल फॉर्म, एंड फाइनली आप एक एप्लीकेशन जनरेट कर सकते हो। जावा सिर्फ सिंगल एप्लीकेशन ही जनरेट नहीं करता, बल्कि इंटरनेट एप्लीकेशन भी जनरेट करता है। आप वेबसाइट वगैरह देख सकते हो, उसमें भी बहुत सारा कैलकुलेशन फीचर्स होता है जो हम जावा के थ्रू कर सकते हैं। सो जावा दो तरह का एप्लीकेशन बनाता है, स्टैंड अलोन एंड इंटरनेट एप्लीकेशंस। सो मैं दोनों आपको सिखाने वाला हूँ। सो जस्ट सी दिस। सो चिल्ड्रन, यू कैन सी द इंटरफेस। ये ब्लूजे का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ब्लूजे एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें प्रोग्रामिंग कमांड के थ्रू लिखने का मौका देता है, फिर उसे हम कंपाइल कर सकते हैं और फाइनली रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। तो ब्लूजे एप्लीकेशन हमें डाउनलोड करना होगा, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ब्लूजे के साथ में JDK अलग से कर सकते हैं, या फिर अभी नए वर्जन के जो ब्लूजे होते हैं उसमें इनकॉर्पोरेटेड, इनबिल्ट एक साथ आता है JDK का एप्लीकेशन भी। सो वो इंस्टॉल करने के बाद में आपको आइकॉन मिलेगा डेस्कटॉप पे, ब्लूजे एक पंछी का पिक्चर रहेगा उसमें, उसको आपको क्लिक करना है, ओपन करना है। फिर सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट में जाके
न्यू प्रोजेक्ट में जाना है। यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का नाम लिखना होगा, जो मैंने लिखा है प्रोग्रामिंग। फिर लोकेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वेयर यू वांट टू सेव, जहाँ पे आपको सेव करना है, एंड फिर फाइनली ओके करेंगे तो आपको ये इंटरफेस दिखेगा। तो जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, आज मैं दो तरह का प्रोग्रामिंग करने वाला हूँ, एक कमांड के थ्रू, दूसरा ग्राफिकल के थ्रू। सो हमारा पहला प्रोग्राम जो कमांड के थ्रू होगा वो मैं ब्लूजे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा। सो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, न्यू क्लास को क्लिक कर रहा हूँ। सो ये हमें एक क्लास का नाम मांग रहा है, क्योंकि जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सो मैं प्रोग्राम करने वाला हूँ सिंपल इंटरेस्ट, इसलिए मैंने क्लास का नाम भी डाल दिया SI। ओके कर दिया। अब एक आइकॉन आ गया SI नाम से, इसको मैं क्लिक करूंगा तो यूजर इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। इस यूजर इंटरफेस को सेलेक्ट करना होगा, Ctrl+A, फिर डिलीट बटन प्रेस करना होगा हमें, तो ब्लैंक इंटरफेस आ जाता है। ये ब्लैंक इंटरफेस को ही यूजर के लिए दिया जाता है जिसमें हम कोड लिखें। सो प्रोग्रामिंग या कोड जो भी हम जावा में लिखना चाहते हैं, सबसे पहले हमें पैकेज देना होगा। सो पैकेज आपका केस सेंसिटिव जावा है, जावा लैंग्वेज केस सेंसिटिव होता है, इसीलिए मैं इसको स्मॉल लेटर में पैकेज लिखता हूं। पहले हमारा दो पैकेज होता है जावा में, उसके बाद क्लास का नाम आता है जो कि हमने SI दिया था। एनकैप्सुलेशन फीचर की वजह से कर्ली ब्रैकेट देना है हमको। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये फीचर्स होता है उसका। हम जब वैल्यू मांगते हैं लाइक प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, हम जो यूजर से मांगेंगे दो तरीके से मांग सकते हैं, एक पैरामीटर वे से, दूसरा हम लोग बफर रीडर या स्कैनर क्लास यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं पैरामीटर वे यूज करता हूं। P फॉर प्रिंसिपल के लिए, रेट, टाइम। व्हाट डज इंट रिप्रेजेंट हियर? इंट क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जो डाटा टाइप पे मैंने ऑलरेडी इस चीज के बारे में बता दिया आप लोगों को। तो प्रिंसिपल, रेट, टाइम हमने यूजर से मांग लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है क्या, सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डबल इंटरेस्ट के लिए मैं I लेता हूं, इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल, रेट, टाइम डिवाइड बाय 100। साथ में मुझे अमाउंट भी कैलकुलेट करना होगा। सो डबल A ले लेता हूँ अमाउंट के लिए। सो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करके देता है। अब इस चीज़ को हमको डिस्प्ले करना है, सो उसके लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN करता हूँ न्यू लाइन के लिए। कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक मैसेज डालता हूँ कि पहला प्रिंट हमारा सिंपल इंटरेस्ट के लिए है, जो कि स्टोर कर रखा वेरिएबल दैट इज I, एंड दूसरा एक और प्रिंट है हमारे सामने दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट। अब मैं इसको सिंपली प्रिंट करता हूँ क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है। ये लास्ट प्रिंट है हमारा, ये अमाउंट इज इक्वल टू प्लस A।
कर्ली ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, फिर क्लोज करता हूँ। सो ये हमारा बेसिक कमांड इंटरफेस से मैंने एक प्रोग्राम तैयार किया जो सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट को कैलकुलेट करेगा। सो दिस इज अ वेरी सिंपल एंड बेसिक प्रोग्रामिंग। ओके, द फ्यू सिंटैक्स यू नीड टू रिमेंबर is what we are going to ask from the user, that is input part. Input क्या है इस प्रोग्राम में? Secondly, what you are going to do on that input, क्या करोगे आप? तो we are going to calculate simple interest and amount. So formula यहाँ पे यूज हो रहा है, लेकिन that formulas are in mathematical part. उसको हमें जावा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, जावा का लैंग्वेज में लिखना है हमको। उसके बाद में उस चीज को, मतलब जो भी प्रोसेस किया उसे डिस्प्ले करना है, दैट इज आउटपुट। सो डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास जो कीवर्ड है, जो सिंटैक्स है, उसे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कहते हैं, जहाँ पे एस कैपिटल होता है। जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसीलिए जहाँ पे कैपिटल यूज करना है वहाँ पे कैपिटल करना पड़ेगा, जहाँ स्मॉल वहाँ स्मॉल लेटर यूज करना होगा। सो उसके बाद मैं कंपाइल करता हूँ। यू कैन सी हियर एट द बॉटम डाउन, क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर। अगर कोई मिस्टेक होगा तो एरर आ जाएगा, मिस्टेक नहीं होगा तो नो सिंटैक्स एरर आएगा, मतलब कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं है। फिर क्लोज करेंगे इसको। यहाँ जो आइकॉन है उसको राइट क्लिक करेंगे, वॉइड मेन में जाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास 3 बॉक्स आ गए हैं। बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है इंट पी, इंट आर, इंट टी। मैं चलो 1000 रुपये डिपॉजिट कर रहा हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% करके दे रहा है मुझे, और 3 साल के लिए मैंने डिपॉजिट कर दिया है। 3 साल बाद अगर मैं पैसे निकालूंगा बैंक से तो मुझे कितना मिलेगा, ये कैलकुलेट करते हैं। सो यू कैन सी चिल्ड्रंस, हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 60 रुपये मिल रहा है। तो 3 साल बाद अगर मैं पैसा निकालूंगा बैंक से तो बैंक मुझे कितना देगा, मैंने कितना जमा किया था, 1000, और कितना मिलेगा, 1060 रुपये। तो व्हाट इज 60 रुपये, कहाँ से आया ये हमारा इंटरेस्ट है। सो ये जो एप्लीकेशन हमने देखा, यहाँ पे कोई इंटरफेस, कोई ग्राफिकल लुक नहीं है। हमने सर्टेन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया, कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट किया एंड फाइनली आउटपुट डिस्प्ले किया। ये जो पार्ट होता है ब्लूजे, ये हमारा इंटरैक्टिव सेशन बोल सकती हो, लाइक लर्निंग टेक्निक, लर्निंग टूल्स, एडुकेशन पर्पस में यूज होता है। हम इसके थ्रू कीवर्ड्स का, सिंटैक्स का, रूल्स, उसका यूजेस ये समझ सकते हैं। अगर हम ये अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आगे जाके जो ग्राफिकल एप्स हम तैयार करेंगे वो बहुत आसान हो जाएगा। सो यही प्रोग्राम को मैं ग्राफिकल लुक्स में भी आप लोगों को बताऊंगा। आई विल टीच यू द सेम प्रोग्राम इन अ ग्राफिकल पैटर्न आल्सो। Hope you have understood this one. Now let us move toward graphical portion. ग्राफिक में कैसे सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा वो अब हम देखते हैं। Okay, now I'm going to show you how we can create the project in graphical mode. सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट वाले जो प्रोग्राम थे, उस प्रोग्राम को कैसे मैं एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दूंगा ये आप लोगों को मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को नेटबीन IDE नाम का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। यह एप्लीकेशन जावा का ग्राफिकल टूल्स अवेलेबल करवाता है। So when you want to do or when you want to create graphical user interface application in Java, you have to install NetBeans IDE. So जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेते हैं, इसे ओपन करते हैं, पहला काम होगा फाइल, फिर न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे जावा और जावा एप्लीकेशन हमको सिलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर प्रोजेक्ट का नाम हमको देना है। मैं इसका नाम देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट
ये क्रिएट मेन क्लास जो है वो अनटिक होना चाहिए, ओके, टिक नहीं होना चाहिए, अनटिक होना चाहिए। फिर मैं फिनिश करता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट नाम का एक एप्लीकेशन क्रिएट हो चुका है, उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स हैं। सो अब व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट इज, सोर्स पैकेज के बगल में जो प्लस साइन है उसको क्लिक करते हैं, एक्सपैंड हो जाता है। फिर राइट क्लिक करते हैं सोर्स पैकेज में, न्यू, एंड जे फ्रेम फॉर्म सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, क्योंकि हमें एक फॉर्म, एक इंटरफेस तैयार करना है, ग्राफिकल लुक्स देना है। इसका नाम मैं SI करता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट। पैकेज का नाम भी हमको देना है, क्लास का नाम मैंने SI दिया तो पैकेज का नाम SI1 कर देता हूँ। फिनिश, कुछ भी हम दे सकते हैं। फिर देखेंगे लाइक यू कैन सी हमारे पास एक विंडो ओपन हो चुका है। इसमें दो ऑप्शंस है, एक डिज़ाइन, दूसरा सोर्स। So we have two options, okay, design and source. In design options we have to create our interface, and in the source option we have to type the command instructions. So सबसे पहले हम डिज़ाइन इंटरफेस में आते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कुछ पैलेट्स है हमारे पास, टूल्स है, उसके नीचे प्रॉपर्टीज़ है। सो पहले मैं पैलेट से लेबल उठाता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, फिर उसमें एक और क्लिक करने से वो सिलेक्ट हो जा रहा है, और कैप्स लॉक ऑन करके मैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट लिखा। इस चीज़ को आप बड़ा भी कर सकते हैं। सेलेक्ट, इसकी प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे, प्रॉपर्टीज़ विंडो, वी हैव टू सर्च हियर फॉन्ट साइज। हमें फॉन्ट नाम का एक आइकॉन्स दिखेगा यहाँ पे, उधर डॉट डॉट है, उसको क्लिक करेंगे, विल गेट द इंटरफेस। उसको बोल्ड कर देता हूँ, एंड लेट्स इंक्रीज द साइज से 18। और इसमें मैं लिखता हूँ अब सिंपल इंटरेस्ट। जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा हम बना सकते हैं इसको। टूल्स लेता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट में हमको क्या चाहिए, प्रिंसिपल। उसके बाद नेक्स्ट वी नीड इज रेट, एंड थर्ड में हमको चाहिए टाइम, एंड फाइनली ये डिस्प्ले करके देगा हमें इंटरेस्ट, या सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। और टेक्स्ट फील्ड देता हूँ मैं यहाँ पे, जो सिंपल इंटरेस्ट को होल्ड करके रखेगा। टेक्स्ट फील्ड 1, टेक्स्ट फील्ड 2, टेक्स्ट फील्ड 3, 3 टेक्स्ट फील्ड मैंने लिए यहाँ पे। इसको मुझे ब्लैंक करना होगा, एडिट टेक्स्ट करके मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ। इसको ब्लैंक करता हूँ। टेक्स्ट फील्ड इज द फील्ड वेयर यूजर विल टाइप द वैल्यू, user will type the value, okay, so we can design it, we can, जैसे हमको चाहिए वैसे we can design it। एक बटन लेता हूँ, I'll place the button here, and in this I'll write calculate, एंड इसके लिए भी मैं लेबल लेता हूँ। लेट अस टेक टेक्स्ट फील्ड ओनली, इधर टेक्स्ट फील्ड लेता हूँ एक, दैट इज टेक्स्ट फील्ड 4 एंड टेक्स्ट फील्ड 5। अब इरेज दिस वन, इसको भी राइट क्लिक करके
erase. We'll make this one also a little bit big. Okay. यहाँ रखा हूँ सबमिट. So this is our form. उसको हमने डिज़ाइन कर दिया हमारे फॉर्म को. So फॉर्म डिज़ाइन करने के बाद में टोटल का मैं टेक्स्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहता हूँ. सिर्फ 14 कर देता हूँ. थोड़ा बड़ा कर दिया. ओके, सो हमारा फॉर्म रेडी है. अभी हमें करना क्या है, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमको मांगना है यूजर से. उसके बाद हमको रेट मांगना है, टाइम मांगना है, एंड कैलकुलेट को क्लिक करते ही इंटरेस्ट एंड अमाउंट डिस्प्ले करना है. सो ये बहुत सिंपल है. अब हमारा इसमें एक्शन बटन कौन सा है, वी नीड टू फाइंड दैट. सो एक्शन बटन हमारा कैलकुलेट है, क्योंकि कैलकुलेट बटन को क्लिक करते ही हमारा इंटरेस्ट एंड अमाउंट डिस्प्ले होना चाहिए. इसका नाम जे टेक्स्ट फील्ड 1, जे टेक्स्ट फील्ड 2, जे टेक्स्ट फील्ड 3, जे टेक्स्ट फील्ड 4, जे टेक्स्ट फील्ड 5. सो मैं इसको क्लिक कर दिया. यहाँ पे टू डू ऐड योर हैंडलिंग कोड हियर मैं एंटर कर रहा हूँ. सबसे पहले मैं इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेना चाहता हूँ. कोड हमारा ऑलमोस्ट सेम है लाइक व्हाट वी हैव लर्न इन द कमांड पार्ट, दैट इज इंट p इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट. ये कन्वर्ट करने के लिए होता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट व्हाट एवर वी आस्क, कुछ भी हम मांगते हैं यूजर से, वो टेक्स्ट फॉर्म में होता है. और टेक्स्ट फॉर्म को इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो कीवर्ड यूज करते हैं दैट इज इंटीजर डॉट पार्स इंट. जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट. ये एक फंक्शन है जिसका काम होता है वैल्यूज मांगना. सो हमने क्या किया, जे टेक्स्ट फील्ड में यूजर जो भी वैल्यू टाइप करेगा उसको p में स्टोर करवा दिया. कंट्रोल C कॉपी किया और मैंने पेस्ट कर दिया. दूसरा मेरा रेट के लिए R लेता हूँ, टाइम के लिए T, and j text field will be 2 and here it will be 3. so जितने भी इनपुट है हमारा उसके लिए we have to do is get text. get text मतलब हमें मांगना और स्टोर करना एक वेरिएबल्स में. now we are going to calculate the simple interest. so simple interest calculate करने के लिए what I will do is I will take a double type variable, because कभी ऐसा भी हो सकता है हमारा इंटरेस्ट पॉइंट में आ जाए, या फिर यू कैन टेक इंट ऑल्सो. अगर आपको कंफ्यूजन लगे अभी तो टेक इंट इंटीजर वैल्यू. आई फॉर इंटरेस्ट इज इक्वल टू यूज द फॉर्मूला p इंटू आर इंटू टी बाई 100 एंड इंट a इज इक्वल टू p प्लस i. सी द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल. हमने ब्लूजे में भी यूज़ यही किया था. उसमें मैंने बताया था जब भी डिवाइड का कॉन्सेप्ट आएगा हम डबल यूज़ करेंगे. सो मैं यहाँ पे डबल कर दे रहा हूँ इसको. जब मेरा इंटरेस्ट डबल हो जाएगा तो डेफिनेटली मेरा अमाउंट भी डबल डाटा टाइप के अंदर आएगा. सो हमने क्या किया, यहाँ पे इंटरेस्ट एंड अमाउंट कैलकुलेट कर लिया. अब इसको डिस्प्ले करवाना है. किस में डिस्प्ले करवाना है, जे टेक्स्ट फील्ड 4 डॉट सेट टेक्स्ट. जब हमको डिस्प्ले करना है तो सेट टेक्स्ट नाम का जो फीचर्स है हमको वी हैव टू यूज दैट पार्ट. और इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा करके फिर प्लस करके आई जो मेरा नाम का वेरिएबल है उसको हमने लिख दिया. यहाँ पे कंट्रोल C कॉपी करता हूँ, एंटर, फिर पेस्ट किया मैंने. अब जे टेक्स्ट फील्ड 5 में अमाउंट आ जाएगा.
सो ये हमारा कोड था। फिर हम डिज़ाइन में जाते हैं, एक बार कंफर्मेशन के लिए चेक कर लेते हैं, यही सब चीज़ था हमारा। अब हम क्या करते हैं, इसको ऊपर हमारा रन ऑप्शंस है, रन मेन प्रोजेक्ट, F6 भी प्रेस कर सकते हैं आप। ओके, सो children, it is very simple. When we are using a graphical interface, we have to install NetBeans IDE. Then we have to create a project and finally design the applications, type the code based on the action button. In this project, action button is calculate. Then when finally work is over, you can press F6 from the keyboard or click on the run main project. You can see here, select the main class. This option is available. So you have to select this one, click on OK button. The project will run and you can see children, I'm just minimizing this one. मैं इसको जब minimize कर दे रहा हूँ, तो this is the applications what we are getting over here. ओके, ये एक फॉर्म इंटरैक्टिव वे आ गया। इफ यू रिमेंबर BlueJ, द कमांड पार्ट, देयर वाज लाइक ओनली इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, देयर वाज नो इंटरैक्टिव फॉर्म, बट हियर वी हैव इंटरैक्टिव फॉर्म। सो प्रिंसिपल से 1000 रुपये मैंने डाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2% एंड टाइम फॉर 3 years। सिंपल इंटरेस्ट, हाउ इट कैलकुलेट्स, एक साल में 2% हमको मिलेगा, फिर नेक्स्ट ईयर फिर 2%, फिर नेक्स्ट ईयर 2%। 1000 का 2% इज 20 रुपीज़। सो 20 रुपीज़ विल गेट 3 times, 3 साल का है। सो टोटल अमाउंट इंटरेस्ट वी शुड गेट इट 60 रुपीज़। सो लेट अस सी सही है या गलत। कैलकुलेट, यू कैन सी चिल्ड्रंस, इंटरेस्ट हमको कितना मिला 60 एंड अमाउंट कितना मिला 1060। सो ये क्या हो गया, हमारा एप्लीकेशन हो गया। सो जावा से हम सिर्फ वो कमांड वाले एप्लीकेशन ही नहीं बना सकते, बट वी कैन डिजाइन लाइक दिस ऑल्सो। ओके, दैट्स वाई वी कॉल जावा एज अ वेरी यूनिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा not only support command line but also support graphical user interface. Is this clear, children? Hope you understood. Hope your all doubts are clear that what is programming, basically Java programming, why we learn, हम क्यों पढ़ते हैं, इसका फ़ायदा क्या है। You might have seen lots of application in Play Store, even in the computers, like in bank, schools, they have even billing, okay, the shopping malls, they have their own customized application software. ये सब चीज़ें डिज़ाइन हो सकता है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। हम सिर्फ उसमें कमांड का ही यूज़ नहीं करते हैं, हम ग्राफिकल टूल्स यूज़ करके एक डिज़ाइन, एक इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं, सो दैट इसको अगर कोई यूज़ करेगा इट विल बी वेरी इजी फॉर देम, इजंट इट? सो होप योर ऑल आंसर्स, ऑल डाउट्स आर क्लियर बाय दिस वीडियो। थैंक यू चिल्ड्रन।